मेरा मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा हैं और हम मम्मी पापा से ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है। जी। माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए मोटिवेशन बूस्टर का काम करेगा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं माता पिता का आशीर्वाद हो, उन स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले काफी समय से यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनका एग्जाम भी है 8 मई को। दोस्तों, चलिए उनसे मिलवाता हूं। उनके रूम जाने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी की अनुभूति होगी। कई सारे दोस्त हैं जो कि इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट किया। दोस्तों, उन सबका कुछ क्वेश्चन भी था, वो खुद से जवाब देंगे कि किस तरह से यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लर्निंग और अर्निंग दोनों खुद से कर रहे हैं वो। दोस्तों, काफी अनुभवी स्टूडेंट है। चलिए मिलवाता हूँ आज उनसे। अगर आप लोगों के भी मन में किसी तरह का क्वेश्चन हो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, उनसे पूछ के इस तरह के क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा, आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। आइए मिलवाता हूँ। काफी मोटिवेटेड रूम है उनका। उनके रूम जाने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी की अनुभूति होगी। दोस्तों, वो स्टूडेंट भी पढ़ना स्टार्ट कर देगा जो पढ़ने लायक नहीं होगा। चलिए बेल बजाते हैं, देखते हैं अंदर पढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? सब बढ़िया। मैं ना आज ब्लॉग बना रहा हूँ अपने मेरे सब्सक्राइबर रूम के का लिए। हाँ, हाँ, तो आप हमें बताइए, हमारे सब्सक्राइबर को बताइए, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, आज मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको जी, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी इन वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, ये मेरा रूम है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। और ये भारत का नक्शा है जो मेरे हमेशा टेबल के सामने होता है, लगा हुआ है। ये है नेचुरल मैप है। इससे हम सारी चीज़ों को देखते रहते हैं हमेशा। मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हम मैप को एक बार सारा रूम को घूम के देखते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको पढ़ते रहते हैं हमेशा, है ना। और रिवाइज होते रहता है कि मेरे देश के किस कोने में क्या है, फिजिकली क्या है, पॉलिटिकली क्या है ना। इन सब चीज़ों का जानकारी हम इससे जी। ये मेरा रूम है और इसी में हम पढ़ाई करते हैं। आपसे बहुत सारा क्वेश्चन सब है जो कि मेरे यूजर्स पूछना चाहते हैं। हाँ, तो वो सारा मैं डायरी में मेंशन करके आया हूँ। लास्ट टाइम उनसे पूछूंगा। मैं आपका सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये बिहार का मैप है। मैं बीपीएससी और यूपीएससी का दोनों का प्रिपरेशन करता हूँ। तो अभी तो मेरा एग्ज़ाम भी है 8 मई को, तो उसी के लिए मैं मेन रूप से फोकस्ड हूँ। मेरा कॉपी है जिसमें हम नोट्स बनाते हैं, है ना। ये बायो का नोट्स था और मैं दृष्टि आईएएस से अपना क्लास पूरा किया हूँ। तो इसके करंट अफेयर्स को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये हिंदी मीडियम का है, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा था। उसमें गया था बुक स्टॉल पे, तो हिंदी मीडियम में ही मिला था। तो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है नियर में। मैं तो ज़्यादातर मैं टेस्ट बनाने का काम करता हूँ। वही आंसर की रखे हुए हैं इस पर OMR शीट, जिस पे कि हम सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये बीपीएससी और यूपीएससी सारे का, जिससे कि हम रिवाइज करने का काम करते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये घटना चक्र है जी, प्रीवियस ईयर का, हिस्ट्री का। तो इससे ये ज़्यादा फोकस्ड होता है। काफ़ी मार्क्स इससे आते हैं बीपीएससी में, लगभग 30-35 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं सिर्फ हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। मेरा बैकग्राउंड तो हिस्ट्री नहीं था। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA किया हूँ, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हूँ।
तो जैसे कि आप बताएं कि अभी कि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है 8 मई को, तो इस पीरियड में आपका तो टाइम बहुत कम बचा है 8 मई का, तो इस पीरियड में आप अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इस पीरियड में सबसे पहले काम होता है कि मेरा जैसे ही मॉर्निंग होता है मैं रात में शेड्यूल बना के सो जाता हूँ कि सुबह में मुझे करना क्या क्या है ना। तो अभी तो जनरली मेरा होता है कि मॉर्निंग होता है, फ्रेश होकर सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज लगाता हूँ परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज देके, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके उसके बाद फिर से मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर से सेकंड टेस्ट सीरीज देता हूँ, वो दृष्टि आईएएस का जहाँ से मैंने क्लास किया। तो टेस्ट सीरीज देके और फिर मैं अपना दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ। फिर मेरा जो भी रिवीजन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर नोट्स, जो भी मैं पर्सनल अपना नोट्स बनाया हूँ वो भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वो सारी चीज़ों को मैं रिवाइज करते रहता हूँ, रिवाइज करके अपना टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो उस टाइम मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है। जी सर, तो आपका जैसे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? मोटिवेशन तो इंसान को खुद से ही लेना चाहिए, वीडियोस या फिर कहीं से कुछ देखने से। सबका अपना थिंकिंग है, बट मेरा मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा हैं और हम मम्मी पापा से ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है। जी, माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है। बस कुछ कंटेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं बुक या स्टैंडर्ड बुक को यूज़ करके, उसके बाद से मैं रिवाइज करते रहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद आपका सर कि आप अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दे रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपने डायरी में मेंशन करके आया हूँ सर, तो वो सारा क्वेश्चन अब पूछना चाहता हूँ सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा सर। आप पहले बैठ जाइए फिर हम। ठीक है सर। वो कहते हैं ना दोस्तों, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन सर अपना नाम और एजुकेशन। सबसे पहले मैं आप लोग को नमस्कार करना चाहूँगा, अपने भाई को, अपने दोस्तों को। मेरा नाम मनोहर कुमार है। मैं मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया हूँ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया हूँ। और मैं उससे पहले मेरा एनटीएससी में क्वालिफाइड हूँ, और जो क्लास 8 में ही होता है वो मैं क्वालिफाइड हूँ। 10th मैंने स्टेट बोर्ड से दिया है, 12th में स्टेट बोर्ड से दिया और ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किए और एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं दिल्ली आए यहाँ पे एमए किया यहाँ से। तब आप पहली बार दिल्ली आए तो उस टाइम आपको क्या फील हुआ? उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने देश की राजधानी में रहने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये थी कि मेरा एम्बिशन जो था, जो मैं बचपन से लेके चला आ रहा था कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूँ, जहाँ पे मेरा डेडिकेशन हो, मैं सही ढंग से अपना देश का सेवा करूँ, अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मेहनत करें। और इस एम्बिशन को लेके मैं दिल्ली से आया, जिसमें कि मेरी मम्मी, मेरे भैया, पापा सारे लोग हाई मोटिवेट करके मुझे भेजे थे कि बेटा कुछ करना है वहाँ जाके। और मैं तब से क्रमबद्ध तरीके से अपना प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। और आगे देखिए क्या होता है। अभी करंट में मेरा 8 मई को बीपीएससी का एग्ज़ाम है। प्रीवियस डे में एग्ज़ाम एक रिजल्ट आया है एसएससी, और आगे डिस्क्रिप्टिव के लिए भी उसके लिए भी प्रिपेयर है। और बीपीएससी 67 मुझे देना है, 8 मई को अपीयर होना है। सबसे पहले सर आपको कंग्रेचुलेशंस पिछले रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक सर अगले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मुझे जब मैं बचपन से ही एक डेडिकेशन था मेरे अंदर कि मुझे करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना है। लाइक जब मैं इंटरमीडिएट में था तो इंटरमीडिएट के टाइम में भी एक एनडीए होता था, एनडीए का मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम। तो एनडीए का प्रिपरेशन में मैं मेरे साथ फिट नहीं था, लेक्चर में नहीं जा पाया उसमें। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे अंदर यह आया कि मुझे यूपीएससी या यूपीएससी किसी भी सिविल सर्विसेज में ही मुझे जाना है, मेरा कैरियर सिविल सर्विसेज में ही आना है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो चीज़।
और मेरे अंदर जो भी मेरा एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव थॉट मैं सोचता हूँ, वो सारा कुछ डिपेंड करता है जो भी मेरे गाइडलाइन जो मुझे करते हैं, उनको लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मुझे विश्वास है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये कंपटीशन में मैं अपना फ्यूचर अच्छा बना सकता हूँ। तो सर का सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया हूँ। तो सबसे ऐसा आप पूरे दिन भर में क्या करते हो कि बाकी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स से आपको अलग बनाती है? सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि सारे स्टूडेंट का हो सकता है मेरे से कुछ मैच कर रहा हो, और उसका अपना अपना थॉट है कि मैं यूपीएससी के लिए क्यों बना हूँ और मुझे यूपीएससी क्यों करना चाहिए। तो मेरा अपना एक थॉट है कि मैं अपने वर्क के प्रति सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट, ईमानदार हूँ। कि मैं कभी अपने वर्क के प्रति डिसऑनेस्ट नहीं फुलफिल करता हूँ। मुझे लगता है कि ऑनेस्टी ही मेरा सबसे बड़ा ये है। मैं हमेशा ये थॉट फॉलो करता हूँ, ईमानदारी सर्वोत्तम देती है, और मैं अपनी ईमानदारी से ही सारा काम को करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे थोड़ा डिफरेंट हूँ। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा चीट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो, ज़्यादातर लोग ये हैं कि वो ईमानदारी से ही अपना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ाई डीप चीज़ है, उसको हम डीपली गहराई में जाके ही पढ़ेंगे, तभी हम यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में सोच सकते हैं। और मेरे से अगर कोई कुछ लर्न लेना चाहता है, तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हूँ। बचपन से मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन बस एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते आया हूँ। बहुत सारे सीनियर्स थे जो मेरे से टेस्ट लेते थे, और मैं वो उनकी चीज़ों को मैं फुलफिल नहीं कर पाता था। स्टिल मैं अपना कछुए की चाल में अपना मेहनत को आगे रखा, और कहीं ना कहीं लगता है कि कल की अपेक्षा आज मैं बेहतर कर रहा हूँ। इसलिए हम अपना पिछले 2 साल 2.5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और हर दिन मुझे लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं क्रमबद्ध तरीके से रहने का काम कर रहा हूँ कि मुझे यूपीएससी या यूपीएससी या फिर कोई भी एक अच्छा ऐसा डिपार्टमेंट मिले जिसमें मैं अपना सोसाइटी, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना समाज का सेवा कर सकता हूँ सही ढंग से। जी सर, जैसे कि आप भी बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ, तो सर अपने बिहार से अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ दिल्ली आना चाहते हैं अपनी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या बीपीएससी या सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि क्लास 6 से लेके 11th-12th तक उनका बिल्कुल अपने एकेडमिक सेशन पे काफ़ी कमांड होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि मैं मैथ साइंस को पढ़ के, बिहार के बच्चे में जनरली देखा गया मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा आगे, बट यूपीएससी सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं हो सकता। तो उसके लिए एकेडमिक सेशन मतलब बेहतर होना चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम पे तो मैं बिहार का नहीं बात कर पाऊँगा इतने शॉर्ट टाइम में, लेकिन बिहार की जो चीज़ें हैं वहाँ पे है कि दूसरे को देख के कोई अगर कहे कि मैं यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन करूँगा, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। उनको बस ये सोचना चाहिए कि मेरा एकेडमिक सेशन बेहतर है, हम अपनी मेंटल एबिलिटी को पहचानें कि हाँ हम ये चीज़ कर सकता हूँ, तब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो। और ऑब्वियस दिल्ली आना चाहिए। दिल्ली में एक मोटिवेशन है, एक माहौल है इस चीज़ का, एक पढ़ने का, एक मटेरियल्स का, पॉजिटिव इन्वायरमेंट का, जो हम अपने बिहार में नहीं देख पाते हैं जनरली। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में भी कर रहे हैं, अपने अपनी जगह से भी कर रहे हैं, वैसी जगह से भी कर रहे हैं जहाँ से कोई एक वो नहीं करता है कि नहीं कर पाएगा कोई, वहाँ से भी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी मेरे भाई आना चाहते हैं दिल्ली, उनको यही कहेंगे सबसे पहले अपना बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लें, लाइक 6, 7, 8, 9, 10 वो एकदम बेहतर ढंग से कि मेरा दुनिया इसी में है और इसको हमें बेहतर ढंग से करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। सर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे सर आप लॉकडाउन में अपने आप को कैसे मेंटेन में रखे, किस तरह से आप क्लास भी नहीं चलती थी, तो किस तरह से आप अपना पढ़ाई को लॉकडाउन में देखिए जो भी क्लासेस था वो हम कर चुके थे पहले। दूसरी बात जितनी भी स्टडी मटेरियल था बस मैं उसको रिवाइज करता था और मन में बस मैं दिल्ली में ही था, मैं काफ़ी पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखता था। बहुत सारा एडवर्सिटीज़ उस टाइम में आए, ऐसे एडवर्सिटीज़ आए कि हम शेयर करना बहुत कम पड़ जाएगा ऐसे समय में। उस समय एक इंसान दूसरे इंसान से मिल नहीं पाता था, एक रूम में अकेले पूरे पैक होते थे, काफ़ी दिनों तक एक दूसरे का शक्ल नहीं देख पाते थे। वैसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ मेरा बुक, मेरा कॉपी, मेरा पेन, वही मेरा दोस्त था। उस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते थे दूसरे को कि नहीं मोटिवेट करो, ये करो, लेकिन हमारे फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ डिमोरलाइज करने का काम किया। उस टाइम पे भी जब पूरे विश्व त्रासदी से
गुजर रहा था। वैसे टाइम में भी मैं अपना माइंड का संतुलन एकदम पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ा और हमेशा खुश रहने का काम किया। खुश रहना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप खुश नहीं रहते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिसको आपको अपनाना चाहिए। ये डीप चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं शेयर करते हैं, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेंशन में भी हो, बहुत सारे हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, स्टिल वैसे सिचुएशन में आपको मेंटल एबिलिटी को मजबूत करके रखना चाहिए, तभी आप यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट बन पाओगे। अगर मेंटल एबिलिटी में इमोशन और बहुत सारी चीज़ें होंगी तो शायद आप नहीं कर पाओगे, उस सफल मुकाम तक नहीं पहुँच पाओगे। जी सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बच्चों को बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसे अवॉइड करना होता है। इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको डाइवर्सिटी चाहते हैं, वहाँ से बचना है, वहाँ से बच के नहीं। सर आखिरी क्वेश्चन सर, क्या मैं आपका प्ले लिस्ट देख सकता हूँ सर, यूट्यूब या फिर कहीं आप किस तरह का सॉन्ग सुनते हैं? मैं अपने व्यूअर को सुनाना चाहता हूँ सर। तो आप अपने प्ले लिस्ट में जो लास्ट टाइम आप सॉन्ग सुने थे उसको प्ले करके सुनाते हैं। आप लोग भी सुने, कौन सा सॉन्ग सुन रहे थे सर लास्ट टाइम? आशीर्वाद हो साथ में जब अगर आपको कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी आता है आपके कमेंट बॉक्स में तो आप वेरी शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।